सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। जमशेदपुर में डर्टी ट्यूशन टीचर को छात्राओं ने पीटा, गलत हरकत और छेड़छाड़ का आरोप। टेलको थाना क्षेत्र की घटना। टाटा स्टील के रामनगर में चल रही 4 दीवार निर्माण कार्य को बस्ती के लोगों ने रुकवाया। मामला बिगड़ने की आशंका पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। देवघर एम्स में उपायुक्त ने ओपीडी सेवा का किया उद्घाटन। 2 दिन चिकित्सक देंगे परामर्श। सोमवार और शुक्रवार को होगा ओपीडी। गुड्डा में सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका के परिजनों ने की प्रेमी की पिटाई। प्रेमी ने अंगुली काटकर खून से भरी प्रेमिका की मांग। गढ़वा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जमीन कारोबारी की हत्या में शामिल 2 सुपारी किलर्स गिरफ्तार। 1 करोड़ की जमीन के विवाद में मर्डर हुआ था। और शिवरात्रि के मौके पर बाबा मंदिर देवघर के मंदिरों से उतारा गया त्रिशूल और पंचशूल। डीसी और एसपी समेत तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और बढ़ते खबरों की ओर। हेडलाइंस के बाद और कोलान से शुरू करते से जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में डर्टी टीचर की पिटाई हुई है। गुड़ाबांधा के आलोक विहार में छात्राओं ने एक टीचर को उसके घर जाकर पीट दिया। सभी छात्राओं ने दनादन थप्पड़ रसीद किए। छात्राओं का आरोप है कि अपने अपार्टमेंट में कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर की अपनी छात्राओं पर गलत नजर रहती है। उसकी गलत हरकत की शिकार एक छात्रा ने सहपाठियों को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद टीचर की छात्राओं ने जमकर धुनाई कर दी। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है थाने में, लेकिन वीडियो जरूर वायरल कर दिया गया है इस पिटाई का। और प्लस 2 की छात्राओं ने इस टीचर की पिटाई की है। उधर पसुडी थाना अंतर्गत जमशेदपुर में सदर अस्पताल के पीछे खाली पड़ी सरकारी लीज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती कर क्षेत्र से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही इनके इशारे पर अतिक्रमण किया जा रहा था। इसकी पहचान भी प्रशासन की ओर से की जा रही, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उस पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू। इधर टाटा स्टील की ओर से कदमा के रामनगर में चल रहे 4 दीवारी निर्माण कार्य को बस्ती के लोगों ने रोक दिया। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक काम को रोकने के लिए कोर्ट के आदेश को लाना जरूरी है, ये बात कही गई है। वहीं हालात को देखते हुए मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। मामले को लेकर विरोध कर रहे लोगों ने डीसी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। पास में कहना है कि हमारा पेपर डीसी के पास में है। अब हम लोग डीसी के पास जाएंगे, डीसी से अपना अधिकार मांगेंगे, पेपर मांगेंगे। कि इनका कहना है कि जो 42-43 में जो केस हुआ उसमें सरकार उनको जमीन दे दिया, लेकिन 72 में फिर कैसे हार गया? जब 72 में हारा तो 72 के बाद का पेपर हमारे पास है, तो फिर जमीन इनका कैसे हो गया? अब सरकार तो अगर इनके पास में पेपर नहीं तो फिर कौन अधिकार से घुसे हैं?
तो चांडिल के तिरुल्ली थाना क्षेत्र का काड़केडी गांव के स्वर्णरेखा नदी में नहाने गई बुजुर्ग महिला की बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। वो नदी से कुछ दूरी पर एक खेत के पास मृत अवस्था में गिरी हुई मिली। परिजनों ने खोजबीन करने के बाद उन्हें वहां पाया। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जमशेदपुर के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर बागबेड़ा विकास समिति एक बार फिर से आंदोलनरत है और 237 करोड़ की ये पेयजल आपूर्ति योजना से अब तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। इससे घागीडीह, बागबेड़ा और गोविंदपुर के लोगों के बीच पानी को लेकर त्राहिमाम वाली स्थिति बनी हुई है। समिति के सदस्य अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिले और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। साथ ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी ILFS पर जलापूर्ति के लिए जहां तहां गड्ढा खोदकर छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। एक सप्ताह के बाद हमारी निर्णय होगी और हम लोग इसके बाद हम लोग धारणा देंगे, फिर उसके बाद अमरण करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो है भूख हड़ताल के साथ हम लोग विधानसभा घेराव की घोषणा करेंगे और वहीं से हम लोग जमशेदपुर से पद यात्रा कर हम लोग जो है लोकसभा घेराव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से इस बार गुहार लगाएंगे कि झारखंड में हम लोग को पानी की किल्लत है और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ल्ड बैंक को जो आपने पैसा उपलब्ध करवाया है उस पैसे को अधिक से अधिक बढ़ा करके हम तमाम जनता को। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने डिवाइन कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी से रंगदारी के एक मामले का खुलासा किया। इस मामले में 2 अपराधियों को 9mm लोडेड देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और 7.62 बोर का एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया है। छापामारी की गई तो प्राथमिकी अभियुक्त महेश चंद्र मिश्रा लगभग 34 वर्ष उम्र है और ये इनके साथ बनमाली लोहरा 2 व्यक्ति को अवैध पिस्तौल और गोली के साथ बरामद किया गया। एक 9mm की पिस्तौल, एक 7.65 और दोनों को घटनास्थल से दोनों को मतलब छापामारी करके गिरफ्तार किया गया और उनको फॉरवर्ड किया। सरायकेला खरसावां पुलिस ने लूटकांड के मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए 5,000 रुपए और लोहे का पंजा बरामद किया है। SP मोहम्मद अर्शी ने बताया कि 26 जनवरी को बकरी कारोबारी से नेमडी थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर अपराधियों ने 20,000 रुपए की लूट की थी। अंतर्गत एक व्यक्ति को लोहे का एक हथियार हाथ में पहन के, पंजा जिसको कहते हैं, लोहे का पंजा पहन के उसको मार के और उससे लगभग 20,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो घटना की सूचना मिलने के बाद से लगातार कार्रवाई जारी थी। इसी क्रम में मोटू कर्मकार उर्फ कार्तिक एवं रवि मुंडा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लूट के पैसे में से 5,000 रुपये भी बरामद किए गए और जो लोहे का पंजा था वो भी बरामद कर लिया। सरायकेला के बिरीगुड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। केंद्र में डॉक्टर और नर्स भी कभी नहीं रहते, साथ ही अवैध कब्जा कर यहां पर लोग रहते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 5 साल पहले पूर्व की सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया था, लेकिन यहां सुविधाएं नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां कभी भी चिकित्सा व्यवस्था शुरू ही नहीं हो पाई। विभाग जनता के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। पर हम लोग का चांडिल प्रखंड में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें से एक आध में ही कोई नर्स जाता है या डॉक्टर जाता है। बाकी सब मतलब बिल्डिंग बना दिया है, कहीं कुत्ता रह रहा है, कहीं आदमी बाहर का आदमी आके रह रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में एक बाहर का आदमी आके कैसे रह सकता है? तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति बहुत खराब है हम लोग का चांडिल में। ये तो जमशेदपुर में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के आउटसोर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों का आरोप है कि संवेदक कंपनी की ओर से विगत 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। आउटसोर्सिंग कंपनी गीतिराज लिमिटेड के करंडी सेक्शन में 52 कर्मचारी कार्यरत हैं।
न केवल करंडी बल्कि मानगो, हजारीबाग और धनबाद में भी इसी आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका दिया गया है और सभी जगहों पर कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से त्रस्त हैं। समस्या सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अभी आप फिलहाल आपका है 52। नीति यही है कि अभी तक तो हम लोग डिसाइड नहीं ले पाए हैं और कल भी हम लोग का यही प्रोग्राम रहेगा। जब तक हमारा पेमेंट की समस्या सॉल्व नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अभी आप फिलहाल आपका है 52। नीति यही है कि तो जेईई मेन प्रथम का परीक्षा परिणाम सोमवार की रात को एनटीए ने जारी कर दिया। जेईई मेन की प्रथम परीक्षा में जमशेदपुर के यश कुमार ने 99.956 परसेंटाइल प्राप्त कर झारखंड का टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यश कुमार सोनारी कॉर्नर जूनियर स्कूल का छात्र है। पहले अटेम्प्ट में ही यश जेईई मेंस में झारखंड के टॉपर बने हैं। उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी प्रभात ने। इस वक्त हूँ यश कुमार के घर पे। ये यश कुमार वही है जो जेईई मेंस 2020 में झारखंड का नाम रोशन किया और झारखंड में टॉप आए हैं। हम सीधा इनसे जानते हैं और ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इन्होंने एग्ज़ाम पास किया है और 99 पॉइंट समथिंग इनका नंबर आया है, पॉइंट मिला है। तो मैं इनसे डायरेक्ट जानता हूं कि आखिर ये किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये निकाला। सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 11 भारत की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने झारखंड का नाम रोशन किया, झारखंड में टॉप आए हैं। ये कैसे आपने ये अचीव किया फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो मैंने लॉकडाउन में अपना पढ़ाई जारी रखा, 5-6 घंटे दिन भर पढ़ा और यही कोशिश किया कि जितना पढूं वो मन लगा के पढूं। आप जब स्टडी करते थे तो कैसा आपको फील होता था? एक तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में स्टडी करना, उसके बाद एक प्रेशर रहता है कि हमको अच्छे नंबर से पास करना क्योंकि आपने स्कूलिंग भी अच्छा से की है। वो प्रेशर मैं ज़्यादा नहीं सोचता था वो सब चीज़, और यही है कि कुछ परेशानी होता था तो मैं दोस्त लोग से ज़्यादा बात करता था, तो वो भी मुझे हेल्प करते थे बहुत कि मैं शांत रहूँ, काम रहूँ, प्रेशर ना लूँ और बस अपना पढ़ाई करना है। अचीवमेंट मिला है आपको, किसका श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स को, फैमिली को, भैया को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को। मम्मी है हमारी साथ, हम उनसे भी जानते हैं। आपका बेटा तो सबसे पहले बधाई, इतना अच्छा नंबर लाकर झारखंड का नाम रोशन किया। कैसा आप बचपन से था और कैसे स्टडी करता था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं। ये शुरू से ही अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा से सजग रहा है और एक है कि इसको अपना टारगेट अचीव करना है तो वह किसी भी तरह से ये उसको पूरा करने में लगे रहता है। लॉकडाउन में जैसे इसने बताया कि बहुत थोड़ा सा प्रेशर भी होता था, उस समय कैसे टैकल करते थे क्योंकि एग्जाम भी था? इसके पापा टाटा स्टील अंगुल में हैं, वो भी लॉकडाउन में यहाँ पे थे, तो हम लोग चारों मिल करके आपस में एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके रहते थे। अगर रहता था कि हाँ ये घर में बंद है तो अपने दोस्तों से अपनी बात शेयर करके अपना टेंशन कम करता था। टारगेट नहीं करना चाहिए, अपना पढ़ाई अपने ध्यान पे करना चाहिए ताकि आप वो टारगेट को अचीव कर सके। न्यूज़ 11 भारत भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और ये चाहती है कि ये देश का और समाज का और राज्य का नाम रोशन करे। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तो टाटा नगर के लोको पायलट ने ट्रॉली बैग का विरोध करते हुए क्रू लॉबी में गेट सभा पर प्रदर्शन किया। इस संबंध में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि रेलवे लोको पायलट और गार्ड को ट्रॉली बैग देना चाहता है ताकि हम स्वयं अपने सामान लेकर ड्यूटी पर जा सके, पर हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि इससे हम पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हम पर पहले से भी बहुत बोझ है और ये नया बोझ हम नहीं झेल सकते। उन्होंने कहा कि रेलवे बॉक्स बॉय का खर्च बचाना चाहता है जो गलत है। उन्होंने कहा कि वे डीआरएम से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। इधर मनोहरपुर में पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। ये सालों पुराना मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार के लिए भक्त सालों से प्रयासरत थे। नवीकरण पूरा होने पर एक यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो सके। यज्ञ के लिए एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कोयल नदी से जल भरकर महिलाएं मंदिर तक पहुंची और कलश पुरोहितों को समर्पित किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और अब कुछ संथाल की खबरों की बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के लिए मौर का होना अति आवश्यक है। बगैर मौर के शिव की बारात नहीं निकल पाती। इस मौर का निर्माण देवघर जिले के रोहिणी गांव में होता है। आज की रिपोर्ट में हम आपको मौर के बनने की कहानी दिखा रहे हैं। आखिर कैसे बनता है ये मौर, ये रिपोर्ट देखिए। पुराणों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन महायोगी महादेव का विवाह हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती के साथ हुआ था। बात विवाह की हो तो दूल्हे का मौर होना भी लाजमी है। देवघर के बाबा भी दूल्हे होने के नाते मौर पहनते हैं और परंपरा के मुताबिक ये मौर रोहिणी में बनता रहा है और आज भी ये जारी है। ये वही परिवार है जो पुश्तों से बाबा के लिए मौर बनाता रहा है। मौर बनाकर तैयार कर रही ये है उर्मिला देवी। मौर के बारे में बताते हुए उनके अंदर अजीब सी खुशी होती है। उर्मिला देवी की माने तो मौर बनाने का काम पुश्तों से उनका परिवार करता रहा है और अब वो और उनका परिवार इसे जारी रखा है। ये बाबा का मटूक है। अच्छा, ठीक। हाँ। हर साल आप बनाते हैं? हर साल। पहले हमारे बाबा पुरखा बनाते रहे, तकर बाद हमारे ससुर बनेल का, और बाद हमारे पति दे यहाँ देला, और बाद हम शुरू कर ले। कितना बनाएंगे, कहाँ भेजेंगे ये जहाँ भीतर खंड हो बीच में तो वहीं लगेगी मोर पहुँचे देवघर बाबा मंदिर। अच्छा, आप बना के कहाँ? रोहिणी के इस गली में और भी लोग मौर बनाते हैं, जिसे महाशिवरात्रि के दिन अपनी मनोकामना पूरी होने पर या फिर मनोकामना के लिए श्रद्धालु खरीदकर बाबा के गुंबद पर चढ़ाते हैं। उर्मिला कहती हैं कि इस मौर के अलावा और भी मौर वो बनाती है जो आसपास के कुछ सिद्ध मंदिरों पर चढ़ाया जाता है। उर्मिला की माने तो इस मौर को बनाने में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं और पूरे सात्विक तरीके से इस मौर को बनाया जाता है, यानी कि इस दौरान खान पान का ध्यान रखा जाता है। ये 8 दिन से बना रहे हैं, नहा धो के आते हैं, उसके बाद में ये छूते हैं, मोर उर बनाते हैं, उसके बाद में दूसरा काम करते हैं। अन्न जल बाद में फिर? हाँ, अन्न जल बाद में, नहाए के पहले आवा काम धाम करो, बने कुछ भी खराब नीति से काम नहीं करे। खाना पीना लहसुन प्याज उतना मीट मछली न कह के। उधर बाबा मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त बताते हैं कि ये बहुत पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। लड़का को मौर चढ़ाया जाता है तो एक प्रकार से यही समझिए कि हमारे यहाँ जब महाशिवरात्रि का अवसर होता है तो उस समय भगवान के ऊपर मौर चढ़ाया जाता है और गुम्बद के ऊपर, उनके पंसूल के ऊपर मौर चढ़ाया जाता है और फिर हजारों लोग इस परंपरा को मानते हुए अपने तरफ से भी चढ़वाते हैं। तो महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कई परंपराएं बाबा नगरी देवघर में आज भी निभाई जा रही हैं। उसमें ये भी एक परंपरा है मौर, और यही परिवार है जो हर साल बाबा पर चढ़ने वाला मौर बनाता है। ये सदियों से चली आ रही है परंपरा और आज भी उतनी ही शिद्दत से जारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मनीष राज, न्यूज 11 भारत के लिए देवघर। शिवरात्रि की तैयारी को लेकर बासुकीनाथ धाम में प्रशासनिक सभा भवन में दुमका डीसी राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। डीसी राजेश्वरी बी ने बताया कि महाशिवरात्रि महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस साल महाशिवरात्रि महोत्सव में पारंपरिक रीति रिवाज से शिव पार्वती विवाह संपन्न कराया जाएगा। वहीं किसी तरह के मेला का आयोजन इस बार नहीं होगा। साथ ही उस दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी की जाएगी। के जो आचरण है कोरोना के मद्देनज़र उसमें कुछ पारंपरिक चीज़ों को ही अलाउ किया गया है और क्योंकि काफ़ी समय से मंदिर बंद रहा है और बहुत समय बाद एक इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत भीड़ का भी संभावना है। उसके लिए हमारे पुलिस को और मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में फोर्स को लगाया जाएगा और कोरोना के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां हैं उसको भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो मेला इस बार लग रहा है? मेला इस बार नहीं लग रहा है, जैसे श्रावणी मेला भी इस साल नहीं लगा था कोरोना के कारण, तो शिवरात्रि का मेला भी नहीं लग रहा है। पारंपरिक तरीके से जो पूजा पाठ किया जाता है बाबा का उसी को किया जा रहा है। शिवरात्रि को लेकर के उसकी विधि व्यवस्था को लेकर के बैठक किया गया है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है शिवरात्रि का, और खासकर आज श्रावणी मेला का भी
बैठक किया गया और बहुत पहले से ही, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। आज हमारे जिला प्रशासन उपायुक्त महोदया के द्वारा श्रावणी का चर्चा किया गया और श्रावणी का बैठक हुआ। हर पहलू पर, हर विषय पर चर्चा हुई, बात हुई कि किस तरह से आने वाला श्रावण में आने वाले तीर्थयात्रियों को हम सुविधा दें और सुगमता पूर्वक जलार्पण करा सकें। उधर गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर महिला कॉलेज के पास एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल प्रेमी जोड़े को प्रेमिका के भाई ने घूमते हुए देख लिया। भाई ने प्रेमी को पकड़ा और सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा होते रहा। लोगों की भीड़ जुटते रही और सब इस तमाशा को देखते रहे। इस बीच प्रेमी एक हाथ से प्रेमिका को पकड़े रहा और फिल्म स्टाइल में प्रेमी ने अपनी उंगली काटकर प्रेमिका की मांग में अपने खून से सिंदूर की जगह खून भर दिया। इससे प्रेमिका के घर वाले आक्रोशित हो गए और प्रेमी की सरेआम पिटाई फिर से शुरू कर दी। इस बीच प्रेमिका ने हिम्मत दिखाकर अपने प्रेमी को वहां से भगा दिया। पुलिस अब प्रेमिका को पकड़कर अपने साथ ले गई और अब सभी पक्षों को आपस में इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इधर साहिबगंज में आरपीएफ ने हावड़ा गया एक्सप्रेस के कोच संख्या S4 से 120 पाउच अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई साहिबगंज और मिर्जा चौकी के बीच की है। गुप्त सूचना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने यात्रियों के सामानों की तलाशी शुरू की, जिसके बाद शक के आधार पर युवकों को पकड़ा गया और उनके सामान की चेकिंग की गई तो उसमें अंग्रेजी शराब पाउच के रूप में पाई गई। इन्हें बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सुरक्षा बलों के आवासन हेतु चयनित विभिन्न क्लस्टरों का निरीक्षण एसडीपीओ विनोद रवानी ने किया। इस दौरान एसडीपीओ ने अंची देवी बालिका +2 विद्यालय, एमएलजी उच्च विद्यालय, नगर परिषद, टाउन हॉल जैसे जगहों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पेयजल, शौचालय, बिजली से संबंधित जानकारियां भी ली। उधर बागुड़ में पीएम आवास के लाभुकों पर प्रशासन सख्त है। महेशपुर के बीडीओ ने लाभुकों को इसके लिए नोटिस भेजा है। राशि मिलने पर भी लाभुकों ने दरअसल पीएम आवास का निर्माण पूरा नहीं किया है और ऐसे करीब 4002 लाभुक हैं और उनके खिलाफ अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई से पहले हालांकि नोटिस दे दिया गया है माइक के जरिए और नोटिस समाप्त कहा गया कि 31 मार्च तक यदि आप काम पूरा नहीं कर लेते हैं आवास का तो फिर आप पर कार्रवाई होगी कि आपने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। तो दुमका में जबरन जमीन लूटने के विरोध में रैयतों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला सदर प्रखंड के नकटी गांव का है, जहां दर्जनों की संख्या में ग्रामीण झारखंड राज्य किसान सभा और आदिवासी अधिकार मंच के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंड कार्यालय पहुंचे और धरना दिया। कि सत्ताधारी दल के लोग उस जमीन को घेराबंदी कर रहे हैं, नहीं किया जा सकता है। और विगत हमने जो डिमांड किया है वो साफ तौर पे किया है कि सत्ताधारी दल के लोग उस जमीन को घेराबंदी कर रहे हैं। और अब बात पलामू की खबर की। यहां पर पलामू जिले के पाटन प्रखंड के नावा जयपुर में श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ से पूरा इलाका भक्ति रस में डूबा नजर आया। प्रवचनकर्ता मानस राजहंस का प्रवचन लोगों को यहां पर खूब भारा है। और गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें पुलिस ने जमीन कारोबारी की हत्या में शामिल 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया है। सोनपुरा मोहल्ले में राजेश मेहता की हत्या हो गई थी विवाद के बाद। बड़ी खबर पलामू से। यहां पर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का शूटर हरि तिवारी को सजा मिली है। सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए सजा दी है। 3 साल पहले पलामू एजेंसी दुकान के सामने बम फेंकने का मामला है। कई और आपराधिक घटनाओं में मामला दर्ज था इसके ऊपर।
और बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सच है तो दिखेगा कि मैंने बेच दी, मैंने